हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज आप लोग का फाइनली जो है ना शुरू होने जा रहा है मोड यानी बहुलक। तो प्यारे साथियों, आज बहुलक का बेसिक क्लास होगा, छोटे-छोटे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुलक का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है ना? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का सांख्यिकी का पार्ट 8 होगा। इससे पहले 7 तक हो चुका था यानी कि 14.1 आपका पूरा तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए, तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। बहुलक इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। देखिए बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार संख्याएं आती है वही हमारा बहुलक होता है। कह सकते हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला चर, चर का मतलब संख्या, लिख देते हैं ब्रैकेट में, आने वाला चर बहुलक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई आंकड़ा है, चलिए एक आंकड़ा दे रहे हैं आपको, जैसे कि 2 4 6 8 2 3 2 7 2 का बहुलक होगा, है ना? इसका बहुलक क्या होगा ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया आपको कि बहुलक आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार संख्याएं आती है, जो भी चार आंकड़ों में सबसे अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे दो, दो, दो और दो, कितना बार दो है? दो आपका 4 बार है। और यदि बात करेंगे चार, तो चार एक बार ही है, 6 एक बार है, 3 भी एक बार है, 7 8 सब एक एक बार है। कहने का मतलब हुआ इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आने वाला संख्या है वो हमारा 2 है। 2 4 बार आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 कितना बार आया है? 4 बार आया है, यानी इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार आपका 2 आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 2। अब आपका दिमाग में चलता होगा कि गुरुजी यदि 2 अंक जो है ना, मतलब अलग-अलग अंक जो है ना सेम बार आ जाए तो क्या होगा? चलिए, जैसे कि एक पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका आंकड़ा जो है हम दे दिए 2 4 6 8 4 6 3 4 6 2 का बहुलक होगा। चलिए, इसका बहुलक क्या होगा? देखिए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन-कौन सा है? यहाँ देखिए, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार। 4 देखिए 3 बार आया हुआ है। 6 यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। यानी कि 4 और 6 जो है दोनों सबसे अधिक बार आ रहा है। तो इस कंडीशन में बहुलक जो हो जाएगा 4 एवं 6 दोनों हो जाएगा। 4 भी होगा और 6 भी होगा। कितने लोग क्या करते हैं, कितने बच्चे क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भगा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें जोड़ने-ओड़ने वाला कोनो काम नहीं होता है। बस देखना है कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन-कौन सी संख्याएँ आती है, ठीक है ना? जो सबसे अधिक बार आएगा तो वही आपका बहुलक हो जाएगा। मान लिया जाए कि आपका 8 भी 3 बार आता, तो आपका 4, 6 और 8 तीनों आपका बहुलक हो जाता। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन का यह आंकड़ा दिया गया है, इसका निकालना है बहुलक। तो सबसे देखना है कि सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन है? कौन ऐसी संख्याएं हैं जो इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया है? तो देखिए आपको क्या है, 3 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है।
यानी इस आंकड़ों में 3 जो है 3 बार सबसे अधिक बार आया है, तो इस आंकड़ों का बहुलक जो हो जाएगा मेरे भाई वह आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें वह कौन ऐसा अंक है, कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आ रही है। तो 3 एक बार है, 2 बार है, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार। साथियों 5 जो है आपका 3 बार आ रहा है, 3 मात्र 2 बार ही है। तो सबसे अधिक बार यहाँ आने वाला जो संख्या है वह अपन का 5 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बहुलक जो है 5 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए आगे। अब आपका कभी कभी सवाल आपका इस रूप में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, इसका बहुलक क्या होगा। देखिए एक चीज ध्यान से, यह हमारा बारंबारता है, यह हमारा चर है। तो एक कितना बार आया हुआ है, 4 बार आया है, यानी कि आंकड़ों में एक कितना बार है, 4 बार है। 2 कितना बार है, 3 बार है। 3 कितना बार है, 3 2 बार आया है। 4 एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन है, तो आपका एक जो है सबसे अधिक बार कितना बार, 4 बार। एक जो है आंकड़ों में 4 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। तो इस क्वेश्चन का बहुलक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे समझ के बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट जब बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर बहुलक होता है। जब सवाल आपका इस रूप में दिया रहे तो एक ही बात दिमाग में याद रखना है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो चर होता है वही अपन का क्या होता है, बहुलक होता है। एक सेकेंड, चलिए अब थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। मैंने क्या कहा कि सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता पहले खोजना है कि वह कौन ऐसा बारंबारता है आंकड़ों में जो सबसे अधिक है। यह आपका बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता आप सभी देख रहे हैं ना, सबसे अधिक बारंबारता आपका क्या है, 4 है। तो अधिक बारंबारता वाला चर, सबसे अधिक जो बारंबारता आएगा उसी का जो चर है हमारा बहुलक कहलाएगा। यानी कि बहुलक जो है आपका 1 आ जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अब इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे बनेगा। बस एक बात आपको दिमाग में याद रखना है कि बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में जो संख्याएं सबसे अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब गौर करेंगे, आपका यहाँ पे सवाल x है, 3 है, 4 और 5 है, ठीक। और आपका जो है बहुलक दिया गया है 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका आंकड़ा दिया गया है, यह आपका बहुलक है। तो हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो साथियों बहुलक आपका 5 दिया गया है, समझिए ध्यान से। बहुलक 5 है, इसका मतलब हुआ कि इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या 5 ही होगा, तभी तो हमारा बहुलक 5 है। तो इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो हमारा बहुलक 5 आया है ना। तो यहाँ पर 1 5 है, 1 4 है, 3 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x का मान 5 होना चाहिए, क्योंकि x का मान 5 होगा तभी तो इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार आपका 5 आएगा, तब तो बहुलक आपका ना 5 आएगा। अरे समझ में। तो इस तरह से आपका जो x का मान हो जाएगा बाबू, x का मान जो हो जाएगा ना, x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पर 5 रखेंगे तो इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला चर आपका 5 होगा, तभी तो आपका बहुलक 5 आया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट।
तो चलिए आज का जो वीडियो था प्यारे बच्चों बहुत ही छोटा सा वीडियो था, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। कल जो हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.2 शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बहुत जल्द आप लोग के बीच हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्द जो है ना हम लाइव क्लास लेंगे आप लोगों का, ठीक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग।